प्यारी संगत जी, आप सबका प्रेम और सत्कार के साथ इस पावन सत्संग में स्वागत है। संत महात्मा हमें बार बार समझाते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार और मैं मेरी है। जब तक हम ये मेरा है, ये मैं हूं कहते हैं, तब तक हम जन्म मरण के चक्र से बंधे रहते हैं। आज की साखी हमें यही सिखाएगी कि मैं मेरी छोड़कर ही सच्चा सुख मिलता है। बहुत पुरानी बात है। पंजाब के एक गांव में लक्ष्मीचंद नाम का व्यापारी रहता था। वह बहुत अमीर था, बड़े बड़े खेत, गोदाम और नौकर चाकर सब कुछ था। परंतु उसकी एक ही आदत थी, हर बात में मेरा शब्द। ये धन मेरा है, ये हवेली मेरी है, ये नौकर मेरे हैं, मेरे बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। धीरे धीरे उसका स्वभाव कठोर हो गया। परिवार के लोग भी उससे डरते थे। गांव वाले भी कहते थे कि लक्ष्मीचंद बहुत घमंडी है। जब उसके बेटे बड़े हुए तो आपस में झगड़ने लगे। एक बेटा बोला, ये जमीन मेरी है। दूसरा बोला, ये दुकान मेरी है। पत्नी बोली, तुम्हें सिर्फ अपने धन की पड़ी है, परिवार की खुशी का कोई ख्याल नहीं। लक्ष्मीचंद बहुत परेशान हो गया और बोला, ये सब मेरा है और मेरी ही मेहनत से बना है, फिर ये सब मुझसे क्यों दूर जा रहे हैं? मेरी केवल झगड़ा और दुख देती है। जहां मेरा होता है वहां प्रेम नहीं टिकता। एक बार अकाल पड़ गया। उसके गोदाम के अनाज में आग लग गई, खेतों में फसल सूख गई। जिन नौकरों को वह मेरा कहता था, वे सब संकट के समय छोड़कर भाग गए। अब वह बैठा बैठा रोता था, मेरा सब चला गया, मेरा सब खत्म हो गया। गांव के साधु संत उसके पास आए और बोले, लक्ष्मीचंद, जो तू मेरा मेरा कह रहा है, वह तेरा था ही कब? सब प्रभु की अमानत थी, तूने उसे अपना मान लिया। जो प्रभु ने दिया वही वापस ले लिया। जिस चीज को हम अपना मानते हैं वह क्षणिक है, सच्चा मालिक तो प्रभु है। धीरे धीरे लक्ष्मीचंद संतों के सत्संग में बैठने लगा। वहां उसने सुना, जो भी मिला है वह प्रभु की देन है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब प्रभु का है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, सचमुच मैंने जीवन भर धोखा खाया। मैंने प्रभु की अमानत को अपना मान लिया। अब वह परिवार, गांव और गरीबों की सेवा करने लगा। जो धन पहले मेरा समझता था, अब उसे प्रभु का मानकर दान करने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया। समय बीता और लक्ष्मीचंद वृद्ध हो गया। जब मृत्यु का समय आया तो उसने परिवार को बुलाकर कहा, बच्चों, जीवन भर मैंने गलती की, मेरा कहकर सबको दुखी किया। असल में यह घर, धन, खेत सब प्रभु का था, मैं केवल भरोसेदार था। याद रखना, मम मेरी छोड़कर गुरु की आज्ञा मानो, तभी जीवन सफल होगा। फिर वह संतों का नाम जपते जपते शांति से देह त्याग गया। इस कथा को सुनाते समय आप संत वचन जोड़ सकते हैं, मेरा मेरा सब कहें, मेरा कहे न कोई। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं न होई। जहां अहंकार है वहां प्रभु नहीं बसते। मेरी ही जन्म मरण का कारण है और सतगुरु की शरण ही मुक्ति का मार्ग है। शरीर, जिसे हम मेरा कहते हैं, वही शरीर एक दिन मिट्टी हो जाता है। धन, जिसे मेरा कहते हैं, वह कुछ ही समय में दूसरों के पास चला जाता है। परिवार, जिसे मेरा कहते हैं, मृत्यु के बाद कोई साथ नहीं आता, केवल सतगुरु का नाम और भजन आत्मा के साथ जाता है। प्यारी संगत जी, इस साखी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मां मेरी केवल दुख देती है। हमें हर समय सोचना चाहिए, कुछ भी मेरा नहीं, सब प्रभु का है। जब हम मां मेरी छोड़ देते हैं तो मन हल्का हो जाता है, जीवन सुखमय बन जाता है। अंत में संत महात्मा हमें यही कहते हैं, गुरु की आज्ञा मानो, सेवा सुमिरन करो और मां मेरी छोड़ो। राधा स्वामी जी।